सलमान की सिकंदर आई और बस आई और चली गई। जहां सलमान की फिल्में एक एक महीने तक सेलिब्रेट किए जाती थी, भाई अब एक ही हफ्ते में उसका डब्बा गोल हो चुका है, पूरी मूवी सिमट गई है। ये वही सलमान है जिसके नाम एक जमाने में हिट की गारंटी हुआ करती थी। आज उन्हीं की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह पड़ी हैं। ये सब सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता क्या? क्योंकि बॉलीवुड में एक टाइम था जब इन तीनों खान का राज था। सलमान, शाहरुख और आमिर, पूरा बॉलीवुड ना इन्हीं के नाम से जाना जाता था। इनका स्टारडम इतना तगड़ा होता था कि भाई जब कोई मूवी रिलीज होती थी ना तो ऐसा लगता था कोई नेशनल हॉलीडे है भैया, आज कोई काम नहीं करेगा, बंदा ऑफिस छोड़कर इनकी मूवीज को देखने के लिए जाया करता था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं भैया, विदेशों में भी यही हाल था। ऑलमोस्ट हर मूवी ब्लॉकबस्टर होती थी। पर तुम देखो, तुमने भी नोटिस किया होगा कि भाई पिछले कुछ टाइम से इन तीनों खान की गाड़ी कुछ करके खराब नहीं चल रही है। बैक टू बैक अटक गई हूं कि मैं नहीं अटक गई, इनकी गाड़ी अटक गई है भैया। फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं। सलमान की टाइगर 3, किसी का भाई किसी की जान हो, या फिर राधे हो, चाहे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो, या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो, और शाहरुख खान की पठान जवान को अगर छोड़ दिया जाए तो इससे पहले 5 साल के ब्रेक पर तो थे भैया। और डंकी का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है वो तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं, परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अब तुम लोग सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज को तो देखते नहीं हो, साउथ की, हॉलीवुड के सारे कंटेंट को कंज्यूम करते हो ना। तो ऐसे में तीनों खान का अपना रिलेवेंस बनाए रखने के लिए ना एक तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हालात तो इतने खराब है कि आमिर खान भैया ने अपना यूट्यूब चैनल तक खोल लिया, आमिर खान टॉकीज के नाम से भैया। अब इतना बड़ा स्टार होकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी महंगी फिल्म और बढ़िया कमाई करने वाली फिल्म दंगल तक दी है उन्होंने। उनको अपना करियर रिवाइव करने के लिए यूट्यूब पर आना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि भाई स्टारडम खत्म होता जा रहा है इन तीनों खानों का। अच्छा, हमको सिखा रही। और सवाल यही है आज का कि भाई ऐसा क्यों हो गया? एक टाइम जब बॉलीवुड पर राज करते थे, एक टाइम पर इनकी मोनोपोली चलती थी, तो आखिर वो कैसे टूट गई? ये सब कैसे हो गया? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? वो है रिपीटेटिव कंटेंट। सलमान खान की ट्यूबलाइट, दबंग 3, किसी का भाई किसी की जान, राधे, सबने बॉक्स ऑफिस पर बुरा परफॉर्म किया है, फ्लॉप साबित हुई है। हर मूवी में सलमान खान एक ही टाइप का काम करते हुए दिखते हैं। लोगों ने इनकी फिल्मों को देखना बंद कर दिया है। ऐसे में तीनों खानों को अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए ना कॉर्पोरेट बुकिंग का भी सहारा लेना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि भाई जब भी कोई बड़ी मूवी आती है जिसका बजट 200 से 300 करोड़ के बीच में होता है, उसकी कॉर्पोरेट बुकिंग करवाई जाती है। थिएटर्स खाली पड़े रहते हैं, लेकिन हाउसफुल का बोर्ड पहले ही लगा दिया जाता है। सबको पता होता है यार कि कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, हर कोई कहने से बस डरता है। और यही सब कुछ ना सलमान की सिकंदर के साथ भी करने की कोशिश की जा रही है। पता है तुम्हें, हॉल की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई हाउसफुल है, हमने 54 करोड़ छाप लिया, हमने इतना छाप लिया। इनफैक्ट अगर तुमने नहीं सुना तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, कुछ थिएटर्स के मालिकों ने तो सलमान खान के शोज भी कैंसिल करवा दिए हैं, क्योंकि भैया टिकट्स ही नहीं बिक रही हैं। तो थिएटर्स के मालिक आखिर करे तो क्या करे? चलो ये तो अभी ताजा की बात है, तुम्हें कुछ पुराने एग्जाम्पल देती हूं। एसआरके की जब हैरी मेट सेजल का प्रोडक्शन कॉस्ट पता है कितना था? 90 करोड़। मूवी का नेट इंडिया कलेक्शन पता है कितना था? सिर्फ और सिर्फ 64 करोड़। शाहरुख खान की जीरो का प्रोडक्शन कॉस्ट पता है कितना था? 200 करोड़। और मूवी का नेट इंडिया कलेक्शन पता है कितना था? 90 करोड़। सिर्फ और सिर्फ 90 करोड़। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट कितना था? 300 करोड़। और मूवी ने इंडिया में कितना कलेक्शन किया? सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़। और लाल सिंह चड्ढा का हाल तो इससे भी बुरा था यार। प्रोडक्शन कॉस्ट 180 करोड़ और टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 61 करोड़। बेसिकली इन तीनों खानों ने मिलकर करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। और इसीलिए इन तीनों खानों को अपना रिलेवेंस बनाए रखने के लिए ना कॉपी मोड में जाना पड़ रहा है। कभी साउथ की मूवीज कॉपी करते हैं तो कभी हॉलीवुड की मूवीज को कॉपी कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट बनाने की टेंशन खत्म होती जा रही है यार इनकी। इसीलिए जब भी इन खानों की आने वाली पिक्चरों को तुम कहीं ना कहीं देखोगे ना तो किसी न किसी मूवी से इंस्पायर्ड जरूर लग जाएगी। लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप का रीमेक थी। शाहरुख खान की जवान के भी बहुत सारे सीन मनी हाइस्ट से कॉपी थे। लेकिन ये सारी चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि यार हम सब लोग आज की डेट में स्मार्ट हो चुके हैं। पैंडेमिक के टाइम पर हमने इतना ओटीटी
छाना है, इतना ओटीटी खंगेला है कि हम सबको पता है कि ओरिजिनल क्या है और कॉपी क्या है। इसकी वजह से लोगों को इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है इन सब की मूवीज में। और रही सही कसर, इनकी पीआर टीम पूरी कर देती है। मूवी रिलीज होने से पहले ही इसे ब्लॉकबस्टर बना देते हैं, प्रमोशन ऐसा किया जाता है, इतनी तगड़ी मार्केटिंग की जाती है कि भाई जो बंदा मूवी में इंटरेस्टेड नहीं भी है ना, तो भी वो इसके बारे में बात करने लग जाएगा। बात हो रही है, चर्चे हो रहे हैं, तो 2-4 लोग देखने भी चले जाते हैं। इनफैक्ट शायद तुम्हें नहीं पता होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ। वीर पहाड़िया के नाम पर इतनी तगड़ी पीआर और मार्केटिंग की गई है कि भाई आज की डेट में हर कोई बच्चा भी उसके बारे में जानता है। और इन तीनों खानों के पास सपोर्ट कितना है ये सब तुम जानते हो। हर मूवी आने से पहले इंटरव्यू, पॉडकास्ट, मीडिया हाउस में विजिट करना लोगों के दिमाग में बिठा दिया जाता है कि भाई ये कुछ होने वाला है और तुम्हें ये जरूर देखना है, नहीं तो तुम कुछ तगड़ा मिस कर दोगे। जबकि होता कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात होती है। और असली दिक्कत पता है क्या है? बॉलीवुड की और इन तीनों खानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई स्टोरी टेलिंग और स्टोरी राइटिंग, इन दोनों चीजों से इनका लेना देना ही नहीं है भैया। पैसा पानी की तरह बहाया जाता है लेकिन काम नहीं किया जाता है। टाइगर 3, सिकंदर, इन सब के वीएफएक्स की बात कर लो यार। पूरी की पूरी मूवीज में कहानी और ये सारी चीजों पर फोकस करने के बजाय ये इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं और ये लोग सीख भी नहीं लेते यार। साउथ के कम बजट वाली हनुमान को ही देख लो यार, स्टोरी कितनी सिंपल थी लेकिन उसका प्रेजेंटेशन तगड़ा था। ना यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया जाता है और ना ही स्टोरी टेलिंग पर। यहाँ सिर्फ स्टार पर फोकस किया जाता है, कहानी को सेकेंडरी स्टेज में रखा जाता है। बस एक बड़ा स्टार हो, 4 चमक धमक के गाने डाल दो, 4 गुड्डों को बुलाकर पिटवा दो हीरो से, बन गई एक हिट फिल्म। लेकिन बॉलीवुड वाले को शायद नहीं पता कि अब एज ए फैन हम स्मार्ट हो चुके हैं। उन्हें सीखना चाहिए साउथ सिनेमा से और हॉलीवुड सिनेमा से कैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाया जाता है। लोग उसे देख रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे नेटफ्लिक्स के शो हो या फिर प्राइम के शोज। अब एडोलेसेंस का ही एग्जांपल ले लो यार, उसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और मूवी सबको अच्छी लगी क्योंकि वहां पर उस मूवी ने तुमसे और मुझसे कनेक्ट किया है। बॉलीवुड की कोई भी मूवी आपसे और मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पाती है, फिर चाहे वो खान की हो, चाहे कुमार की हो, चाहे किसी की भी हो। भाई ये सुहानी का नो फिल्टर एनालिसिस था। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी तुम्हें। अगर पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो भैया कमेंट में आकर जरूर बातचीत करना, ठीक है? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।